हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया है। कल आंसर की आपने सबके चेक कर ली होगी। ठीक है, तो आज हम कुछ क्वेश्चन करते हैं उसके आंसर की के कि हमारे सीजीएल टायर 2 में किसके मार्क्स कैसे बनने हैं और कितना मार्क्स आ रहा है। ठीक है, आपने थंबनेल भी देखा होगा सीजीएल 2000 मेंस का 2021 मेंस का। हम आज पार्ट 1 सॉल्यूशन करेंगे। तो सारे के सारे आके देखिए इनको कि आपका क्वेश्चन कहाँ कौन सा गलत है, आप उसको रेज कर सकते हैं। ठीक है, आप उसको रेज भी कर सकते हैं। ओके, तो मैं मनीष कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल आरवी क्लासेज में। तो हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक पर। क्या है आज का टॉपिक? हमारा सीजीएल मेंस का जो हमारी आंसर की आई है उन क्वेश्चनों को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चनों को देखते हैं पहले फटाफट। ओके, चलिए आपके स्क्रीन पर आज का पहला क्वेश्चन आपका। शायद आज इस तरह का पेपर ऐसा सीन है मेंस में कभी ऐसा दिया हो, इतना इजी पेपर कि आप देखते ही आंसर मार सकते हो। ठीक है, देखते ही आंसर मार सकते हो, इतना इजी पेपर है यार। इतना थोड़ा मान लिया मॉडरेट तो बनाना था, इजी पेपर था। ठीक है, चलिए मान लिया क्वेश्चन करते हैं कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल रुपीज कितना 2800, प्रॉफिट एज परसेंट ऑफ सेलिंग प्राइस इज 20%, व्हाट इज एक्चुअल प्रॉफिट। क्वेश्चन कह रहे हैं एक आर्टिकल है जिसका प्राइस जो है 2800 रुपये है। अगर उसे सेलिंग प्राइस के 20% पर बेचा जाता है, ठीक है, उसे प्रॉफिट जो होता है सेलिंग प्राइस का 20% होता है, यानी विक्रय मूल्य का 20% प्रॉफिट होता है। तो बताना एक्चुअल में प्रॉफिट हुआ कितना, कितने रुपए का होगा। तो इस तरह के क्वेश्चनों को मैंने आपको करना बताया था। प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। कैसे किया था कि सर प्रॉफिट हमारी बात कर रहा है, जो प्रॉफिट हो रहा है सर किस पे हो रहा है, जो प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट जो हो रहा है किस पे हो रहा है, एसपी पर। कितने परसेंट का बात कर रहा है सर? 20%। 20% को आप कैसे लिख सकते हो? डायरेक्टली 1/5। तो प्रॉफिट और एसपी का रेशियो सर हमारे पास कितना आ गया? 1/5। ठीक है, अगर हमारा एसपी 5 है और प्रॉफिट 1 यूनिट हो रहा है तो सीपी आप बता सकते हो डायरेक्टली। आप डायरेक्ट बता सकते हो सीपी कितना होगा सर? 4 यूनिट, 4 यूनिट होगा सीपी। ठीक है, सीपी अगर 4 यूनिट है, कॉस्ट प्राइस हमें दे रखी है कितनी? 2800। तो हमारे क्या 1 यूनिट की वैल्यू सर कितनी आ जाएगी? 700 रुपये, जो कि हमारा किसके बराबर है? 1 यूनिट किसके बराबर है? प्रॉफिट के। तो आंसर क्या होगा एक्चुअल में? एक्चुअल में आंसर क्या होगा? 700 रुपये प्रॉफिट होगा। किसका आंसर सही सही था? चेक कर लिया होगा सबने, आंसर की तो सबने ही चेक की होगी। ठीक है, ओके, पढ़े आगे क्वेश्चन को देखिए। ये क्वेश्चन किस तरह का है? द सम ऑफ कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ए सॉलिड सिलेंडर इज कितना? 2068 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 7 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक सिलेंडर है जिसका कर्व एरिया, ठीक है, कर्व एरिया और टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया दे रखा है सिलेंडर का, वो कितना दे रखा है? 2068 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर रेडियस उसकी बेस की, ठीक है, बेस की रेडियस, तो सिलेंडर किस तरह का होता है? जब भी आप सिलेंडर को देखेंगे कुछ इस तरह का ही होता है। ठीक है, बेस हमेशा उसका सर्कुलर मोशन में होता है, सर्कुलर होता है, सर्कुलर होता है। यानी आपका बेस एरिया दे रख, बेस की और कितनी दे रखी है रेडियस? सर अगर मेरी रेडियस दे रखी है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, ये इसकी हाइट होती है। इसको तो सभी जानते होंगे, सारे लगभग मेंस का पेपर दे के आए, सारे जानते होंगे। ठीक है, तो देन द व्हाट इज द वॉल्यूम, वॉल्यूम सिलेंडर पूछा है। तो सर इसमें सबसे पहले आपको एक चीज़ बतानी है, अगर हमारा कर्व सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है? तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 2πr/h होता है, होता नहीं होता? होता है। और हमारे पास टोटल सरफेस एरिया सर क्या होता है? 2πr/h+r। ठीक है, ये होता है नहीं होता? ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 2πr को कॉमन लिया, 2πr को कॉमन ले लिया तो h बचा यहाँ, फिर h+r बचा। ठीक है, तो हमारे पास कितना हो गया? 2πr और ये कितना हो गया? 2h+r इक्वल टू सर कितना दे रखा ऑलरेडी? 2068 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये दे रखा है, कुछ नहीं है, इतना आ गया। सर आर की वैल्यू हमें दे रखी है ऑलरेडी, कितनी दे रखी है? 7 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू कितनी दे रखी है? 7 सेंटीमीटर। तो 7 रखेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 7 से 7 कट जाए, पाई का मान कितना? 22/7 यूज करना है, बोला पाई का मान कितना? 22/7। तो इसका कितना आ जाएगा सर? कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? आप कहेंगे सर हमारे पास आ जाएगा कितना?
44, 44 आ जाएगा, 44 आ गया, 2H + 7, ठीक है, ये हो गया कितना 2068, ठीक है। अब इसको सॉल्व किया हमने, 88H प्लस का कितना हो जाएगा 308, 44 सत्ते 308, और ये हो गया कितना 2068। जब हम 308 को इस साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा किधर माइनस, ठीक है, माइनस हो गया 88H बराबर सर हमारे पास कितना आ गया, आप कहेंगे हमारे पास बचा कितना 0, 6, 1760, तो H बराबर सर हमारे पास कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। हाइट हमें पता चल गई यहाँ से, ठीक है, ये मैंने सॉल्यूशन बताया, हाइट पता चल गई कितना 20 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट अगर हमें पता चल गई है तो हमसे पूछा क्या क्वेश्चन में, हमसे पूछा है कि बताइए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम क्या होता है सर, पाई, ठीक है, R स्क्वायर, R हमारा कितना है 7 × 7, और स्क्वायर हमारा कितना, H कितना हमारे पास सर, H हमारे निकाला था कितना 20, ठीक है। अब तो कोई दिक्कत नहीं किसी की, है कोई दिक्कत। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना पाई R स्क्वायर H, ठीक है, पाई R स्क्वायर H। तो यहाँ से हमने काटा, इसका कितना आ गया 7 से 7 कट गया, 22 सत्ते कितना 154, और इंटू 0, 0 से काटा 7 8 15 दूनी 30, 3080 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब क्यों आया, 7 सेंटीमीटर होता है, यहाँ 7 सेंटीमीटर होगा और ये 20 सेंटीमीटर होगा, इसलिए क्यूब हो गया। तो वॉल्यूम हमेशा क्यूब में लिखा जाता है, तो राइट आंसर क्या होगा आपका 3080 सेंटीमीटर स्क्वायर। सभी का आया था, ठीक है, इतना क्वेश्चन था, कुछ आपको हाइट निकालना था, बस आंसर निकालना था, ठीक है, ओके। हाँ ये है कि मेंस में क्या है ना, थोड़े उसमें पूछा हुआ है, ओके, कुछ इस तरह के क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है। तो आज क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का देखिए कितना इजी क्वेश्चन दिया है, इजी क्वेश्चन दिया, इफ साइन इक्वल टू कितना, ठीक है 9/41, और एंगल ए की वैल्यू है 0 डिग्री से और 90 डिग्री के बीच में है, 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में है, और देन द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉट ए। कॉट ए की वैल्यू पूछी है सर, आपको पता ही है ऑलरेडी, कि आपने क्वेश्चन कभी भी देखा होगा, जब भी राइट एंगल ट्राइंगल होता है हमारे पास, जब भी राइट एंगल ट्राइंगल होता है, ठीक है, उसमें हाइपोटेनियस, ठीक है, ट्रिपल एट दिख जाता है सर, हमारे पास क्या है 9 41, तो हमारा जो होगा तीसरा क्या होगा 40, यानी कि साइन थीटा बराबर क्या होता है लंबवट्टे कर्ण होता है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, यानी ये होगा 9, ये होगा 41, तो ये होगा अपने अपना 40। बस आंसर बता दीजिए, कॉट थीटा कॉट ए बराबर क्या होगा, कॉट ए बराबर क्या होगा, तो आप बताएंगे 40 कितना 9, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। था क्वेश्चन में कुछ, था क्वेश्चन में कुछ नहीं ना, तो बताइए, इतने क्वेश्चन इजी दिए हैं मेंस में, ठीक है। चलिए ये अच्छा क्वेश्चन था, पर लेकिन इसका आंसर गलत है, आपके आंसर की में, आंसर की में भी गलत आंसर है, ठीक है, गलत आंसर है। तो पूछा क्या, अ टू सर्कल ईच ऑफ द रेडियस 36 सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, द सच ईच ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, व्हाट इज द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड ऑफ 2 सर्कल्स। मैंने आंसर ऑप्शन इसलिए सही लिए, मतलब जो आपके आंसर की में दिए हैं वही इसलिए लिए हैं कि आपको कन्फ्यूजन ना हो, कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में ऐसे बात कर रहा है, 2 सर्कल्स हैं जिनकी रेडियस प्रत्येक की कितनी है 36 है, और वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, यानी काटते हैं, प्रतिच्छेदित करते हैं, किस पर, अपने सेंटर से, सेंटर से, यानी कुछ इस तरह का सर्कल होगा कोई एक, और दूसरा सेंटर से लेके एक ये होगा, ठीक है, एक छोटा बड़ा हो गया। चलिए ये सर्कल हो गया एक, इसका सेंटर मान लिया ये था, दूसरे वाला बताते हैं, बनाते हैं, ये दूसरा वाला सेंटर से आ गया, और ये कुछ इस तरह का होगा, ठीक है, आर्ट इतनी अच्छी नहीं है मेरी, ओके, कुछ इस तरह का होगा, यानी ये सेंटर इसका, ये सेंटर इसका, तो उससे पूछा कॉमन कॉर्ड, कॉमन कॉर्ड सर कौन सी होगी, इसमें कॉमन कॉर्ड एक यही तो होगी, कॉमन कॉर्ड यही तो होगी, कॉर्ड मतलब जीवा, कॉमन जीवा जो होगी यही तो होगी, तो हमारे पास ये होगी, इसकी लेंथ बतानी है, लेंथ बतानी है कि इसकी लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड, ठीक है, 2 सर्कल्स की, तो बात कर रहा है अगर इनकी सेम रेडियस है, सेंटर से सेंटर की दूरी कितनी होगी सर,
सेंटर से इसकी परिधि की दूरी कितनी है सर, ये अपने आप में आर हो जाएगी, रेडियस होगी। सर बात करें अगर किसी परिधि से उसके सेंटर को मिलाया जाता है वो उसकी रेडियस होती है, ये भी उसकी रेडियस होगी, ठीक है। जब तीनों साइड्स बराबर हो तो हमारा क्या बनता है, ट्राइंगल इक्विलेटर, समबाहु त्रिभुज बन जाता है। तो आप बताइए सर हमारे पास ये एंगल पहले से 60 है, ये 60 है, ये 60 है, तब उसकी हाइट निकालनी होती है, ये हाइट हो जाएगी, ठीक है। ये हाइट हमें निकालनी है, तो हाइट का फॉर्मूला आपको पहले से पता है क्या होता है, √3/2a होता है, नहीं होता। तो हमारे पास साइड कितनी दे रखी है, वो क्या नाम है, रेडियस कितनी दे रखी है, इसमें क्वेश्चन में 36 दे रखी है, 36 दे रखी है, ठीक है। तो हमारे पास जो साइड हमारी कितनी है, 36 है, यानी आप एक ही जगह पे कितना रखेंगे, 36। तो हमारे पास हाइट आ गई किसकी, 18√3। किसकी आ गई सर, इसने इस त्रिभुज की, इसकी इक्विलेटर ट्राइंगल की आ गई। तो बात करें कि जब भी हमारा अगर कॉमन कॉर्ड होगा इसका, ठीक है, तो ये भी हमारे पास दो सिमिलर ट्राइंगल बनेंगे, दो सिमिलर ट्राइंगल बनेंगे तो इनकी हाइट भी तो जुड़ जाएगी सर, ये पूरी हाइट भी तो जुड़ जाएगी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी हाइट जुड़ेगी, यानी इसका 2 गुना हो जाएगा। तो आप कहेंगे आंसर कितना होना चाहिए, 36√3 आना चाहिए, ठीक है। आंसर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर आना चाहिए 36√3, और नहीं तो फिर आप एक काम करते, क्वेश्चन में अगर ये होता है हमारे पास क्या, डायमीटर होता, ठीक है, यानी कि आप कहते हैं क्या होता, डायमीटर, व्यास होता। तो व्यास को कहते हैं अगर 36 है तो रेडियस हमारी कितनी हो जाती, 18 हो जाती। रेडियस जब 18 हो जाती तो आप ऐसे करके फिर लिख लेते √3/2 और 18, यानी इसे काटते हैं तो हमारे पास हाइट कितनी आ जाती, 9√3। एक त्रिभुज की आ गई, जब दो त्रिभुज की बात करता है तो हमारे पास कितनी आ जाती है, 18√3, तब आंसर हमारा 18√3 आता, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत, कौन हो परेशानी, काई को ना परेशानी, चलिए फिर काय को ना है तो आगे बढ़िए। इस तरह के क्वेश्चन में ये क्या क्वेश्चन, एटलीस्ट मतलब सबसे छोटा नंबर बताना है, छोटा जो फ्रैक्शन है वो बताना, छोटा फ्रैक्शन सबसे छोटी भिन्न बतानी है कौन सी है। तो आप इस तरह के क्वेश्चनों को अगर करने के कई तरीके होते हैं, इस तरह के क्वेश्चनों को करने के कई तरीके होते हैं। या तो आप क्या है हमारे पास नंबर क्या है, 5/11, 7/12, ठीक है, 8/13 और क्या था 9/17, इस तरह के। या तो आप करें 11, 12, 13, 17 का एलसीएम लेके इनके बना लो, ठीक है। या तो आप करें 11, 12, 13 और 17, ठीक है, इसका एलसीएम लेके पता करें कि एलसीएम क्या होगा और उसमें सभी का गुणा कर देंगे, और जो हमारा नंबर सबसे छोटा होगा वही हमारी फ्रैक्शन छोटी होगी, ठीक है। या तो ये वाला फ्रैक्शन तैयार करें, तो आपको ये करने के लिए आपको बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि इसका फ्रैक्शन क्या है, 11, 12, 13, 17, ये पहले से अभाज्य संख्या है, 11 और 13, 17 अभाज्य संख्या है, तो इनका एलसीएम निकालने में आपस में गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप डायरेक्टली डिवाइड करके देख लिए, 11 से 5 को डिवाइड किया तो कितनी बार गया, 4 बार, बचा कितना सर 45, 5 बचा, फिर कितना बार गया, 4 बार, 45, ठीक है, 50, ठीक है, 4 बार गया। तो आप कहेंगे सर हमारा आया, पहला आया कितना 1.44, 12 से इसको क्या है कितनी बार जाएंगे, 12 सिंह 72 होता है, लेकिन 12/60, ठीक है, बचा 10, ठीक है, 12 7 84, 12 8 96, ठीक है, कितना आ गया, दूसरा वाला ये आ गया सब पॉइंट में, फिर जाएगा 13 से, 13 कितना, 13 7 91 होता है, 13 8 104 होता है, और 13 6 78, ठीक है, 0.6 78, यानी 2 बचा, यानी फिर 1, ठीक है। और फिर 17 से इसको डिवाइड किया, 17 पंजे 85, 0.5 और 17 पंजे 85, 5 बचा, 17 से 51 होता है, लगभग 2, ठीक है। तो आपको सबसे छोटा नंबर्स कौन सा पता चल रहा है, यहाँ से डिवाइड पता चल रहा है, सबसे छोटा कौन सा है 0.44, तो हमारा सबसे छोटा नंबर होगा क्या 5/11, क्या होगी फ्रैक्शन सबसे छोटी 5/11, इससे ही जी था। या एलसीएम लेके इसका इंटू करके नंबर निकालना, फिर उसके बाद उसे बताना। बताइए, एनी डाउट, किसी को डाउट है, चलिए फिर बढ़े आगे, करिए क्वेश्चन को। यार क्या किया है एसएससी ने, मेंस में ऐसे क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5 sin स्क्वायर 60, 7 sin स्क्वायर 45 डिग्री एंड 8 cos स्क्वायर 45 डिग्री, बस वैल्यू रखनी थी, आंसर था, वैल्यू रखनी थी, आंसर था 5, और 60 की वैल्यू सर कितनी, √3/2 होता है, यानी कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, प्लस 7, और ये 45 की वैल्यू कितनी होती है, √1/2 होती है, यानी आप कहेंगे 4 हो जाता है, और ये 2 हो जाएगी, 7/2 हो जाएगा, और प्लस का ये 8 हो जाएगा, और cos स्क्वायर कितना
45, 45 का स्क्वायर की बात कर रहा है तो ये कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, 2 से इसको काट देंगे 4 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो सॉल्व किया तो एलसीएम आया हमारे पास कितना 4, और 4 आया जब 15, और ये कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, और ये कितना हो जाएगा 16, ठीक है 16, यानी ये कितना आ गया 45/4। राइट आंसर क्या होगा हमारे पास 45/4 था क्वेश्चन में कुछ। 30 सेकंड की बात कर रहे हैं, 30 सेकंड में आंसर आएगा, 30 सेकंड का आंसर 3 सेकंड में आएगा। बताइए, ये हमारे टाइम एंड स्पीड का क्वेश्चन था। द बस कवर्ड ए डिस्टेंस ऑफ 162 किलोमीटर इफ स्पीड ऑफ दिस बस इज 50 मीटर पर सेकेंड, देन व्हाट विल द टाइम टेकन। क्वेश्चन में 162 किलोमीटर को ट्रेवल करवा रहा है, कौन बस है, ठीक है, कवर करती है। तो बताइए उसकी स्पीड दे रखी है कितनी। सर स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो टाइम हमसे पूछा हो तो क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम आ जाएगा, नॉर्मल सी चीज़ है। डिस्टेंस हमारे पास सर कितनी है 162 किलोमीटर में दे रखी है, और जो हमारे पास सॉरी स्पीड आ जाएगा, ठीक है। स्पीड हमें पहले से पता होनी चाहिए, स्पीड सर कितनी है 15 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड में तो इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें किलोमीटर पर आवर में। किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से गुणा करना होता है। कर दिया, 5 से इसको काटा, तीनों 18 3 54 हो गया, यानी आप कहेंगे 162/54, तो आपको टाइम कितना लग गया 3 आवर्स। दैट्स इट, आंसर कितना हो गया 3 आवर्स। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। यार ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं मेंस में 2021, जिन बच्चों ने दिया होगा उनके लिए बहुत प्रॉब्लम कर जाएगा, क्योंकि बच्चों का सभी का लगभग पेपर अच्छा हुआ होगा, सभी का अच्छा हुआ होगा, ठीक है। तो पूछा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन इस तरह के पूछे हुए हैं मेंस में कि आपका बेस क्लियर है, आपके मतलब कंसेप्ट क्लियर है, तभी आंसर दे सकते हो, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज ऑफ फर्स्ट 148 इवन पॉजिटिव नंबर एंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 129 ऑड पॉजिटिव नंबर। तो आपको एक चीज़ बताइए, एवरेज पूछा सर क्वेश्चन में, एवरेज है कि पहले 148 नंबर जो है समय उनका एवरेज, और 129 पहले 129 विषम संख्याओं के एवरेज में अंतर क्या है, ये क्वेश्चन है हमारा। तो आप इसमें कुछ था, तो जैसा कि हम जानते हैं सम ऑफ इवन नंबर, मैंने पढ़ाया है इवन नंबर, ठीक है। तो सम ऑफ इवन नंबर के लिए आपको क्या होता है सर, n+1 आपको फॉर्मूला होता है। तो एवरेज की बात कर देते हैं, तो एवरेज सर हमारे पास कितना आ जाएगा n+1, ठीक है। और ऐसी बात कर रहा था सम ऑफ इवन नंबर्स सॉरी ऑड नंबर, तो आप कहेंगे सर हमारे पास n² होता है। अगर एवरेज की बात करता तो हमारे पास n हो जाता। तो दोनों में डिफरेंस सर कितना है ये बताना है। तो दोनों में डिफरेंस सर कितना है, तो आपको पहले नंबर अलग अलग दे रखे हैं, ये ध्यान रखना, डायरेक्ट ही n की वैल्यू एक मत रख देना। यहाँ n की वैल्यू सर कितनी है 148 है, कितने नंबर है 148 नंबर है, 148 और एक कितना हो गया 149 हो गया, ठीक है सर। और हमारे पास यहाँ कितने नंबर दे रखे हैं 129 दे रखे हैं, n की वैल्यू यहाँ 129 दे रखी है, तो यहाँ इसका एवरेज कितना हो गया 129 हो गया। डिफरेंस सर कितने का 20। दैट्स इट आंसर। कंसेप्ट क्लियर है, आपका आंसर सही है, कितना 20 आंसर आ गया। है क्वेश्चन में कुछ बताइए, नहीं है, करिए फिर इसको भी फटाफट। ये हमारा घातांक एंड करणी का क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, आपको मैं इसको लाइन में लिखा हुआ मैं आपको सही सही लिख के दिखाता हूँ कि ये इस तरह का है, ठीक है। अपॉन में 7 माइनस का √5, ठीक है, डिवाइडेड बाई किसका √14 प्लस का √10, ठीक है। अपॉन में कितना हो जाएगा √14 माइनस का √10, ठीक है, और प्लस का √10 अपॉन √5। इसका आंसर देना आपको, आंसर देना है आपको, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चनों को करने के लिए आपको क्या करना होता है, पहले जो हमारी करनी है जिसको हम सर्ट्स बोलते हैं, सर्ट्स को पहले क्लियर करना है। तो सर्ट्स को क्लियर करने के लिए पहले आप एक चीज़ बताइए, मैं ऐसे इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये तो हमारा ऐसे लिखा हुआ है। अगर मैं डिवाइडेड की चीज़ को अगर मैं मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करता हूँ तो मेरी भिन्नी जो होती है, जो हमारी फ्रैक्शन होती है वो पलट जाती है। तो आप कहेंगे सर हमारे पलट गई, ठीक है, पलट गई, ठीक है। और ये पलटने के बाद कितनी होगी, इतनी होगी प्लस का √10
और ये तो यों की तो रहेगा क्योंकि ये प्लस में है। ठीक है, ये चीज़ तो आपके समझ में आ गई होगी। जब ये चीज़ें आपके समझ में आ गई हैं तो आप ये चीज़ बताइए, अगर मैं यहाँ से √2 कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या बचेगा? सर मैंने √2 कॉमन लिया, ठीक है, मैंने √2 कॉमन लिया इसमें से, तो √2 कॉमन लिया मैंने √2 कॉमन लिया तो मेरे पास बचेगा √7 माइनस √5, ठीक है, और मेरे पास बचेगा √2 कॉमन लिया यहाँ से, तो मेरे पास √2 √7 प्लस का √5 बचा, ठीक है। तो अब यहाँ से आपको कुछ मिल रहा है, हाँ बताइए मिल रहा है? सर मिल रहा है, √7 प्लस से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, √7 माइनस से माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और रूट से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। आपको मिलेगा क्या? 1 प्लस का √10 अपॉन कितना? √5, ये मिल गया। तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा √5 प्लस का √10, ठीक है, अपॉन में √5। इसको सिंप्लीफाई किया। अब ये आंसर ऐसा है नहीं हमारे आंसर क्वेश्चन में, तो आप क्या करेंगे? फिर से रेशनलाइज कर देंगे, परिमेयकरण करेंगे √5 से, √5 से गुणा और भाग कर दिया, रेशनलाइज कर दिया। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? कोई दिक्कत तो नहीं है कोई दिक्कत? ठीक है, √5 से इंटू किया, √5 इंटू √5 कितना होगा सर? 5 प्लस का, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? √10 और √5 को इंटू कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? √15, ठीक है, मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ। और ये कितना हो जाएगा? 5। अभी भी आंसर नहीं है हमारा, अभी भी आंसर नहीं है। तो इसमें से मैं अगर मैं 5 कॉमन लूँ ऊपर से तो मेरा क्या मिलेगा? 1 प्लस √2। क्यों मिलेगा? क्योंकि √50 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 5 √2, ठीक है, ये लिख सकता हूँ अपॉन में सर कितना है? 5 है। अब मैं 5 से 5 को कैंसिल आउट कर दूंगा, 5 से 5 कैंसिल आउट हुए तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? √2 + 1। दैट्स इट आंसर ऑप्शन नंबर 3 आंसर है। क्वेश्चनों में कुछ नहीं है? सभी के आए थे मार्क्स, तो सभी के अच्छे होंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि एन आर्टिकल सोल्ड एट 25% लॉस, इट्स कॉस्ट प्राइस इज डबल एंड सेलिंग प्राइस इज इंक्रीज बाई रुपीज, सॉरी ये रुपी है, ठीक है, रुपीज कितना? 3 और 660। देन देयर प्रॉफिट ऑफ 20%, व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस? कॉस्ट ऑफ प्राइस बताना आर्टिकल का। आपको एक चीज़ के इस तरह के क्वेश्चनों में कोई दिक्कत होती है? कुछ नहीं होती है ना। बात कर रहा, एक आर्टिकल को 25% लॉस पे बेचा जाता है, ठीक है, 25% लॉस पे बेचा जाता है। अगर प्राइस को डबल कर दिया जाए, और उसकी सेलिंग प्राइस को कितना कर दिया जाए? उसको 660 रुपये बढ़ा दिया जाए, तो उसे प्रॉफिट होता है 20% का। तो ओरिजिनल प्राइस बताना है, कॉस्ट प्राइस बताना है, ठीक है। समझ में आ रहा सभी को? चलिए बताता हूँ। 25% की बात कर रहा हूँ, 25% आपके क्वेश्चन में दे रखी है, तो आप कहेंगे सर हाँ, ठीक है, आप कहेंगे तो आप इसमें से कुछ चीज़ मानते हो? जो हमारा बेस होता है उसको हम मानते हैं क्या? CP, और ये होता है कितना? ये हो हमारा लॉस की बात कर रहा है तो लॉस है, ठीक है, 25%। ये बात कर रहे हैं लॉस किस पे होता है? CP पे होता है, तो आपने CP मान लिया, ठीक है, CP पे होता है इसलिए CP माना, लॉस हो गया। तो हमारे पास आप बता सकते हो SP सर कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 3 यूनिट, ठीक है, क्योंकि 4 रुपये की चीज़ है, 1 रुपये का लॉस हो रहा तो बेक कितने में रहा होगा? 3 रुपये में। सर 3 रुपये में बेच रहा होगा। तो आप एक चीज़ बताइए, अगर उसको 660 रुपये अधिक में बेचता है, उसके कॉस्ट प्राइस को क्या कर देता? वो डबल कर देता, यानी 2 टाइम कर देता, यानी ये हो जाता कितना? 8 रुपये। तब उसे प्रॉफिट होता सर कितना प्रॉफिट होता? 20% का प्रॉफिट होता, ठीक है। तो बताइए कॉस्ट प्राइस बताना है कि आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना है, बताइए। इसका कितना? 20% प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट कितना हो रहा है? 20%। यानी आप कहेंगे अगर 20% का प्रॉफिट हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप बताएं कि उनका प्राइस कितना किया है? 8% का, 8% को, ठीक है। तो अगर इसका 8% का मैं करूं कितना? 120% निकाल दूं, ठीक है, 120% का मतलब क्या होता है? 1.2, ठीक है, 1.2। तो सर 12 से गुणा कर दिया, कितना आ गया? 196। अगर 196 में अगर बेचता, प्रॉफिट बेचने के बाद ये भी तो हमारा SP होगा और ये भी हमारा SP है पूरा, ठीक है। तो बात करें तो इक्वल रख दें, इक्वल रख दिया, 3 प्लस का 360 रुपीज, दैट्स इट। तो आपको यहाँ से
कोई बात समझ में आ रही है कि अगर ये हमारे एस पी बराबर है, ये भी हमारा एस पी है, तो दोनों बराबर आ जाएंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा सर, ये यूनिट है, ये यूनिट है, ठीक है, ये हमारी यूनिट मानी हुई है, ये हमारे एक्चुअल प्राइस है 660, ठीक है। तो ये बता यूनिट को इधर लेके आया तो 6.6 यूनिट बचा, उसकी वैल्यू सर 660 दे रखी है। अगर पॉइंट को हटा दूंगा मैं, इधर आएगा 0, तो एक यूनिट की वैल्यू सर हमारे पास कितनी मिल जाएगी, आप कहेंगे 100 रुपये मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपसे पूछा है एक्चुअल कॉस्ट प्राइस, एक्चुअल में कॉस्ट प्राइस क्या है ओरिजिनल, तो हमारा एक्चुअल में कितना था 4, तो 4 यूनिट की वैल्यू सर कितनी आ जाएगी आपके पास 400 रुपये। दैट्स इट, ऑप्शन नंबर 3 आंसर है। कोई दिक्कत है, किसी को दिक्कत है? इस तरह के क्वेश्चन पूछे हुए थे यार, क्या आता बताओ, एसएससी है, कुछ भी कर सकती है। चलिए क्वेश्चन अच्छा है, बताना है कि एवरेज ऑफ 7 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास कितना 28 और एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 स्टूडेंट इज कितना 30 ईयर्स, एज ऑफ फोर्थ स्टूडेंट इज 4 ईयर लेस देन दैट ऑफ फिफ्थ ऑफ स्टूडेंट, age of last 2 student, age of last student the same and 5 more than average of first 3 student. So what is the average age of first और fifth? सर इसमें क्वेश्चन में कुछ नहीं है, कह रहा है कि एक क्लास में 7 स्टूडेंट है, उनका एवरेज कितना 28 साल का है। पहले 3 लड़कों का एवरेज जो है 30 साल है, और दूसरे बात कर रहा है चौथे और 5वें में 4 साल का डिफरेंस है, ठीक है, 4 साल का डिफरेंस है। और लास्ट के जो 2 बचे उनका एवरेज जो पहले वाले 3 से 5 ज़्यादा है। तो बताइए एवरेज बताना हमें फिर भी किसका, चौथे और 5वें का क्या होगा। तो नॉर्मल सा बात करें कि 7 स्टूडेंट थे 28 साल के, तो टोटल साल कितनी होगी आपसे 196 हो गई होंगी, तो आपसे सही है सर। बात कर रहा है कि दूसरे बात कर रहा है कि चौथे और 5वें में, चौथे और 5वें में डिफरेंस जो है कितने साल का है, चौथा जो है कितना 4 साल प्लस करेगा तो 5 साल के बराबर होगा, 5वें के नंबर के बराबर होगा। ये 2 नंबर है, कंडीशन है। तीसरी कंडीशन क्या कह रहा है कि तीसरी कंडीशन कह रहा है लास्ट के दो हैं, पहले 3 के कितना एवरेज है 30 है, यानी क्या है इनका कितना होगा टोटल सर 90 होगा, नॉर्मल सा है 90 होगा। तो 3 बंदों का अगर एवरेज हमारा कितना है 30 है, तो हमारी योग कितना होगा 90 होगा। बात कर लास्ट के 2 जो हैं उनका एवरेज पहले 3 से 5 ज़्यादा, यानी पहले 3 से कितना है 5 ज़्यादा 35 हो गया, यानी ये कितना हो गया 70। इनका एवरेज सर टोटल कितना हो गया, इनकी जो एज है उनकी टोटल कितनी होगी 160, और टोटल एज हमारे पास कितनी है 196, यानी बचे हुए कितने 36। तो बचे हुए 36 सर किसके हैं, चौथा और 5वां नंबर ही तो है, चौथा और 5वां नंबर ही तो है, ठीक है। तो हमारे पास एवरेज पूछा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 18 साल, दैट्स इट आंसर। आपको भ्रमित करने के लिए ऑप्शन नंबर डी आंसर है। आपको भ्रमित करने के लिए ये चीज़ बोली गई है, ये है कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। अगर ये इसका यूज तब होता कि अगर पूछता कि चौथे वाले फोर्थ की एज बताइए, फोर्थ वाले की एज बताइए, ठीक है, तो आपको पता चलता कि दोनों का कितना 36 है, चौथे वाले का और 5वें वाले का टोटल कितना है 36 है, और हमारे पास चौथे वाले की एज पूछी है, तो आप कहेंगे सर फोर्थ प्लस का 4 बराबर 36, 4 इधर चला जाएगा 32, यानी 2/4 हमारे पास क्या बचेगा, कितना बचा 32। तो चौथे वाले की जो एज होगी वो कितनी होगी 16 साल, तो 5वें वाले की साल की एज होगी कितनी 20, ठीक है 20, तभी तो 36 होगा। तो हमसे एज पूछता तब इस चीज़ का यूज होता। हमसे पूछा क्या एवरेज पूछा है, तो एवरेज कितना हो गया, सिंपल सा कितना हो गया 18, यहाँ से एवरेज निकाल दिया था। चले आगे बढ़िए, करिए क्वेश्चन को, ठीक है। पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट पे, कंपाउंड एनुअली ऑन ए सर्टेन सम एट द रेट ऑफ 8% पर एनम फॉर 2 years रुपीज़ कितना 6656, और व्हाट द वुड बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ द सेम एट द सेम रेट ऑफ सेम टाइम इंटरेस्ट 2 years के लिए। तो वो बात कर रहे हैं एक समय कुछ प्रिंसिपल है उसको कंपाउंडली चक्रवृद्धि ब्याज पर लगा दिया गया है, कितने 8% से, और उन्हें ब्याज मिलती है कितने 2 साल बाद कितनी मिलती है 6656 रुपये मिलती है। अगर 2 साल के लिए सेम रेट से सेम टाइम के लिए,
तो सेम मतलब प्रिंसिपल को रखा जाता है, तो बताइए कि उसे कितनी साधारण ब्याज मिलेगी। सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, तो आपको इस तरह के क्वेश्चनों में डायरेक्ट ही क्या करते हैं, 8% लेते हैं, परसेंटेज की बात कर रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। आप इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो आप लिखेंगे इसको 2/25, ठीक है। जब 2 वर्ष की बात कर रहा हो तो आप क्या करते हैं, 2 वर्ष की बात है, ये प्रिंसिपल मान लिया जाता है, ये हमारा इंटरेस्ट होता है, ठीक है। बट आप इस इंटरेस्ट को भूल जाइए, ये कितना है 2/25। तो आपका प्रिंसिपल हमारे डिनोमीटर बहुत कम आता है फ्रैक्शन में, ठीक है, परसेंटेज की वैल्यू में डिनोमीटर बहुत कम आता है, यानी लास्ट डिनोमीटर को मान लिया हमने कितना 25 है। यानी आप जब भी प्रिंसिपल को मानेंगे 2 साल के लिए कंपाउंड में, कंपाउंड चक्रवृद्धि ब्याज में इसका स्क्वायर मानते हैं, यानी आप कहेंगे 625 है। तो पहले साल के लिए सर आपसे पहले साल के कितना ब्याज लगेगा 2/25, दूसरी साल के लिए भी लगेगा कितना 2/25, कितना हो गया सर 50 हो गया, ये भी 50 हो गया। तो बात करें ब्याज पे ब्याज लगती है, कंपाउंड चक्रवृद्धि ब्याज पे क्या लिखे, ब्याज पे ब्याज लगती है, तो ये हमारे पास कितने आ जाएगा 25 है, सॉरी, ठीक है, 25 दूनी 50 यानी 4 यूनिट। तो हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में कि अगर हमारी जो टोटल है इंटरेस्ट मिल रही है वो कितनी मिल रही है 2 साल में, 6656, ठीक है, 6656। ये क्या होती है हमारी टोटल CI होती है। तो यहाँ कितनी मिल रही है सर 50 50 4 और 104, 104 यूनिट की वैल्यू 6656 दे रखी है। तो सर 1 यूनिट की वैल्यू सर हमारे पास कितनी मिल जाएगी 6, ठीक है, 6 24 और ये हो गया कितना 6 24 और ये 4, ठीक है, एक का कितना मिले, 1 यूनिट की वैल्यू मिल गई 64। जब 1 यूनिट की वैल्यू 64 मिल गई तो हमसे पूछा क्या सिंपल इंटरेस्ट। ये क्या चीज़ होती है सर हमारी सिंपल इंटरेस्ट होती है। तो इंटू 100 करेंगे, 50 और 50 100 हो गए, इंटू 100 कर देंगे तो आपके पास आ गया CI 2 साल के लिए कितना आ गया 6400 रुपये। दैट्स इट आंसर, आंसर कितना 6400 रुपये। कोई दिक्कत, कोनो प्रॉब्लम? सारी चीज़ें मैंने करा रखी हैं आपको, सारी की सारी, ऐसी कोई चीज़ नहीं बताइए इसमें कि आपको ना कराई हो, सारी की चीज़ें कराई है, ठीक है। चले आगे। अच्छा क्वेश्चन है आपका, बताइए सैलरी ऑफ BCD एंड E आर इन द रेशियो 2:3 4 5 रेस्पेक्टिवली, देयर सैलरी आर इंक्रीज बाई 20%, 30%, 40% एंड 50% रेस्पेक्टिवली। इफ द इंक्रीज सैलरी ऑफ द D इज रुपीज कितना 560, देन द व्हाट इज द सम ऑफ ओरिजिनल ऑफ BCD, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है, 4 बंदे हैं, कौन कौन है सर, B है, C है, D है और E है। इनका रेशियो दे रखा है कितना 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, ठीक है। रेशियो की बात कर रहा है तो रेशियो की बात कर रहा है, रेशियो की बात कर रहा है। अगर रेशियो की बात कर रहा है तो इसको एक चीज़ बताइए, मैं अगर नॉर्मल सा इसमें एक चीज़ ऐड कर दूं, अगर 100 से गुणा कर दूं, कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि 100 लेके कॉमन निकाल दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आप बताइए परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, कितना इंक्रीज हो रही है सभी की सैलरी? सब पहले वाली की कितनी हो रही है 20%, 200 का 20% सर कितना होता है 40, बढ़ने के बाद कितनी हो जाएगी 240। BC की कितनी हो रही है सर 30%, बढ़ने के बाद सर कितनी हो 30%, 300 का 30% सर कितना होता है 90, यानी बढ़ने के बाद कितनी हो जाएगी 390। तो बात कर रहा है कि चौथे वाली की 40 बढ़ रही है, सॉरी D की कितनी बढ़ रही है 40% बढ़ रही है। तो 40% बढ़ रही है, 400 का 40% कितना होता है 160, यानी कि बढ़ने के बाद सर कितनी हो जाएगी 560। D वाले की सर कितनी है 500 की 50% बढ़ा रही है, 500 की 50% सर कितना होता है 250, बढ़ने के बाद सर कितनी हो जाएगी 750, ठीक है। तो बात कर रहा है, इतना तो आपके समझ में आ चुका होगा कि क्वेश्चन में अब आप क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि D की जो है बढ़ी हुई सैलरी वो कितनी है 560, बढ़ी हुई सैलरी, क्वेश्चन में भी बोल रखा है D की सैलरी जो है बढ़ी हुई कितनी है 560। तो आप कहेंगे सर 560 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है ऑलरेडी 560, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास सर कितनी है 1, ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू 1 है। तो आपके पास और कुछ बचा कुछ नहीं। तो आपसे पूछा क्या टोटल सैलरी पूछी है, व्हाट द सम ऑफ द ओरिजिनल सैलरी BCD, सर 200, 300, 500, 500, 500, 1000 और 1400, कितनी होगी 1400, ठीक है। दैट्स इट आंसर, ऑप्शन नंबर A, दैट्स इट आंसर। कोनो दिक्कत काई को? दिक्कत ना है, जब तक आप जिंदाबाद, कोई दिक्कत नहीं किसी को, है ना।
दिक्कत नहीं होनी चाहिए यार। ओके, चले आगे बढ़े। एक मिनट पानी पी लूँ मैं। चलिए बताइए, क्वेश्चन है, आपने पढ़ लिया होगा, किया भी होगा। A person sell an article for loss of 18% if he increase the selling price by rupees 144, decrease the cost price by 30% and then the profit of 20%। क्वेश्चन अच्छा है, आपको दिमाग में आया होगा। बताना क्या है, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस बतानी है। आपको एक चीज़ बताइए, अगर मैं मान लूँ कि अगर उसे सेल करता है आर्टिकल को कितने 18% लॉस पे है। अगर मैंने मान लिया मेरा सीपी जो है 100 रुपये है, कॉस्ट प्राइस जो है कितना है 100 रुपये है, ठीक है। मेरा सीपी जो है कितना है 100 रुपये है, सीपी मान लिया मैंने 100 रुपये है। अगर मैं 18% डिस्काउंट से बेचता हूँ, मतलब लॉस पे बेच रहा हूँ, तो एसपी होगा हमारा, यानी सेलिंग प्राइस सर कितना हो जाएगा। आप कहेंगे सर 82 रुपये, 82 रुपये हो जाएगा। लेकिन बात कर रहा, अगर उसकी सेलिंग प्राइस को 144 रुपये बढ़ा दिए जाए, 144 रुपये बढ़ा दिए जाए, और उसके सीपी को यानी कि कितने कॉस्ट प्राइस को कितना कर दिया जाए, 30% कम कर दिया जाए, यानी कि 70 कर दिया जाए। कितना कर दिया, 70 कर दिया, 30% घटा के, 100 का 30% 30 होता है, घटाने के बाद कितना हो गया 70 कर दिया है। तो उसे प्रॉफिट होता है कितना, 20% का, 20% का प्रॉफिट होता है। तो उसे प्रॉफिट होता है कितना, 20% का। सर 20% सर कितना हो गया, कितना हो गया 12 सत्ते 84, 84 रुपये हो गए यहाँ। लेकिन यहाँ कितना हो रहा, 82 प्लस 144, एक्चुअल में ये क्या है, यूनिट है। ये क्या है, यूनिट है सारी, ठीक है। ये यूनिट माने ही हुआ है, तो यूनिट आ गया हमारा 84। तो आपसे पूछा है ये भी हमारा सेलिंग प्राइस है और ये भी हमारा सेलिंग प्राइस है। तो आपको पूछा क्या है, ठीक है, तो आपसे पूछा क्या है, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस बताना है। ओरिजिनल सेलिंग प्राइस बताना है, आपको आंसर बताना है, ठीक है। तो कितना हो गया सर, ये कितना हो गया 84 और 82, तो 84 भी हमारा सेलिंग प्राइस है, और 82 प्लस कितना, कितना 144, ठीक है। तो 2 यूनिट यहाँ आ जाएगा, तो 2 यूनिट बराबर सर हमारे यूनिट है ये सारी, ठीक है। कितना 144, तो 1 यूनिट बराबर सर कितनी 72, 1 यूनिट बराबर 72 है। तो हमसे पूछा है ओरिजिनल सेलिंग प्राइस सर कितना है 82, 82, ठीक है। कर दिए जाए इंटू, सर 72 और 82 का इंटू किया, हमारे पास 4, कितना 14, 144 हो गया, 8 दूनी 16, एक हासिल कितना हो गया 57, ठीक है। हमारे पास कितना हो गया 5904 रुपये, 5904 रुपये। राइट आंसर क्या होगा 5904 रुपये। सभी का दिक्कत है, कोई दिक्कत है किसी को, आ रही है सभी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, बढ़े आगे, चलिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन अच्छा, द स्लैंट हाइट ऑफ ए कॉन इज 20 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ इट्स बेस कितना 616, देन द व्हाट इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द दिस कॉइन। क्वेश्चन में क्या है, जब भी आपको ये कॉइन दिखता है, कॉइन के दिमाग में आता होगा कॉइन किस तरह का होता है, सर इस तरह का होता है, जो कुल्फी खाते हो आप उसी तरह का होता है ना कॉइन, कॉइन होता है। सर इसका एरिया दे रखा है बेस एरिया, बेस एरिया क्या होता है, सर्कुलर होता है, सर्कल में होता है, ठीक है। सर्कल का एरिया हमें दे रखा है कितना, पाई आर स्क्वायर दे रखा है कितना 616। जब भी आपको किसी भी एरिया का, एरिया जो गोल का एरिया की बात कर रहा है, जब भी सर्कल एरिया का कितना दे रखा हो 616 दे रखा हो, तो रेडियस हमारे पास ऑलरेडी आ जाती है कितनी 14, ठीक है। सॉल्व कर लेना, पता चल जाएगा। करके दिखाऊँ, चलिए करके भी दिखाता हूँ, ठीक है। 22/7, रेडियस हमारे पास पता ही नहीं है कितनी है, रेडियस दे रखी है नहीं दे रखी, रेडियस नहीं दे रखी है 616, रेडियस ही निकालनी होती है, ठीक है। 22 से काटा कितनी बार कट गया, 22 दूनी 44, बचा कितना 22 अट्ठे 256, आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया 28 गुणा 7। तो आप इसको करेंगे कितना 4 गुणा 7 गुणा 7, ठीक है। तो ये आ गया, अगर आर स्क्वायर बराबर ये है, तो आर बराबर कितना, इसका क्यूब रूट, सॉरी स्क्वायर रूट, इसका भी स्क्वायर रूट, तो हमारे पास कितना आ गया 14। तो मैंने आपको डायरेक्ट ही बताया था आर कितनी आ गई 14, ठीक है। आर हमारे पास कितनी आ गई 14 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आ गई। तो अब जब आपके पास कितनी है, कितनी आ गई 14 आ गई रेडियस, और स्लैंट हाइट हमारी एल जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है ऑलरेडी 20। तो हमसे पूछा क्या है कर्व सरफेस एरिया,
कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया होता क्या सर, पाई आर एल होता है। 22/7, आर हमारे पास कितना 14 और एल हमारे पास कितनी 20। ये कितना हो गया, 2 बार कट गया, 44 गुणा कितना 20, यानी आप कहेंगे कितना 880 सेंटीमीटर। दैट्स इट आंसर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, कोई दिक्कत, कोनो परेशानी कहीं को, किसी को दिक्कत नहीं है? मेंस का क्वेश्चन है सर। चलिए ये भी क्वेश्चन अच्छा है। द हाइट ऑफ द सिलेंडर 6 सेंटीमीटर मोर देन द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज इफ इट्स रेडियस है 40 सेंटीमीटर, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। यूज करना है पाई का 22/7। यार क्वेश्चन में क्या है, एक हाइट है जो सिलेंडर की, ठीक है, वो रेडियस से 6 ज़्यादा है, 6 सेंटीमीटर ज़्यादा है। अगर उसकी रेडियस कितनी है 14 सेंटीमीटर है, तो बताइए वॉल्यूम बताना है। तो वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच। तो आपको बताना चाहिए 22/7 तो होता है इसका मान। आर हमारे पास सर कितनी है 14, यानी इंटू 14, और रेडियस सॉरी हाइट कितनी हो जाएगी 6 ज़्यादा है, यानी 14 से 6 ज़्यादा है, यानी आप कहेंगे डायरेक्ट 20 है। कर दीजिए सॉल्व। 7 से कट गया कितनी बार 2 से, ठीक है, 44 और 20 का इंटू कितना 880, 880 गुणा 14, ठीक है, ये हो गया 14, 14 × 112, 11 हासिल, 14 × 112 123। दैट्स इट आंसर, 12,320 सभी का आया था। यार एसएससी है ये, क्या क्या कर रही है, क्या क्या कराएगी, है ना, कुछ नहीं कराएगी। हमारा जो टारगेट, जो हमारा सीपीओ बैच चल रहा है, उसी को कंटिन्यू देखते रहिए और उसी से प्रैक्टिस करते रहिए। मैं कह रहा हूँ, गारंटी लेता हूँ इस चीज़ की कि आपके 50 से 50 में रुक के नहीं आएंगे, रुकेंगे नहीं, ठीक है, रुकेंगे नहीं। तो चलिए करिए क्वेश्चन। द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इज कितना 4800 सेंटीमीटर क्यूब, इज द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड इज कितना 20, व्हाट इज द रेशियो बेस ऑफ क्यूबॉइड। इसमें क्वेश्चन में कुछ था, अगर एक क्यूबॉइड है जो घना है, उसका आयतन दे रखा है कितना, आयतन दे रखा है कितना 4800 सेंटीमीटर क्यूब, और क्यूबॉइड का हाइट दे रखी है उसने कितनी 20 सेंटीमीटर। तो बताना, एरिया बताना क्यूबॉइड का क्या होता है। सर इसमें था क्या, एलवीएच होता है हमारा, क्या वॉल्यूम होता है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है एलवीएच, यानी कि लेंथ गुणा ब्रेथ गुणा हाइट, यानी कि ऊंचाई गुणा चौड़ाई गुणा लंबाई, ठीक है, तीनों का गुणा कर देते तो हमारे पास आ जाता है। यह कितना है 4800 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है ऑलरेडी, ठीक है। जब भी मैं करूँ इससे, तो हाइट हमारे पास सर कितने से ऑलरेडी दे रखी है 20 दे रखी है, तो L इंटू वी हमारे पास H कितना 20 सेंटीमीटर दे रखी है, तो हमारे पास कितना 4800 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, क्यूब। तो आपके पास क्या है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या बचा, इससे सेंटीमीटर से ये कट गया स्क्वायर बार, और 20 से ये कट गया कितनी बार सर 240 बार, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, L इंटू बी, ठीक है। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा एरिया ऑफ बेस क्यूबॉइड। सर बेस हमारा जो क्यूबॉइड का होगा वो क्या होता है, परपेंडिकुलर, वो सॉरी रेक्टेंगल होता है, आयत की तरह होता है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, L इंटू वी होता है, L इंटू वी होता है। तो हमारे पास ऑलरेडी L इंटू वी निकाल दिया, तो आंसर क्या हो गया 240। दैट्स इट, ओके। चले करिए, ये भी कुछ है। रेडियस ऑफ ए लार्ज सॉलिड स्फीयर 40 सेंटीमीटर, इफ द मेल्टेड फ्रॉम 8 equally small solid sphere, what is the sum of total area of all 8 small solid sphere। क्वेश्चन अच्छा है कि एक लार्ज सॉलिड है, मतलब एक ठोस गोला है जिसका क्या रेडियस दे रखी है कितनी 14 सेंटीमीटर दे रखी है। अगर उसको मेल्ट पिघलाया जाए और 8 छोटी छोटी गोलों में तोड़ा जाए, तो बताइए उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, मतलब सम टोटल 8 गोलों का टोटल सम कितना होगा आपको बताना है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चनों को करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, सबसे पहले चाहिए वॉल्यूम, आयतन कितना है, ठीक है। तो वॉल्यूम चाहिए सर हमारे पास, इसका स्फीयर का वॉल्यूम सर कितना होता है, आप कहेंगे सर हमारे पास होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आर हमारे पास यहाँ मान लिया हमने बड़े वाले की कितनी है आर क्यूब, ठीक है। और यहाँ अब बात कर रहा है ये आ गया, और मेल्ट कर रहा है सर कितने में 8 में, 8 में कर रहा है, यानी आप कहेंगे इसको 8 से डिवाइड, 8 से करेंगे डिवाइड, ठीक है। 8 से डिवाइड करेंगे तो आपने कहा ठीक है सर। और हमारे पास क्या मिला, ये क्या मिल गया, एक
8 से डिवाइड करने के बाद ये तो हमारे पूरा ये बात करी है कि ये 4/3 पाई आर क्यूब जो है हमारे एक बड़े वाले गोले का है, बड़े वाले गोले का है। तो एक छोटे वाले गोले का आयतन क्या होगा, छोटे वाले गोले का आयतन अगर मैं 8 से डिवाइड कर दूंगा एक का निकल आएगा। तो सर ठीक है, ये चीज़ आ गई आपके पास, ये चीज़ आ गई। तो आप कहेंगे तो छोटे वाले के लिए आयतन उसका ये होगा, छोटे वाले के लिए मैंने आर कितनी मान ली, छोटी आर मान ली, ठीक है, ये होगा। कोनो दिक्कत कहीं को, ठीक है, ये चीज़ आ गई सर, नहीं है आगे समझ में। तो 4/3 कितना पाई से ये कैंसिल आउट हो गया तीनों, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा, आर क्यू बराबर कितना, आर क्यू बराबर कितना बचा, आर क्यू बड़ी वाली आर, सॉरी छोटी आर है, आर छोटी आर बराबर कितना, बड़ी आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, बड़े वाले की रेडियस कितनी दे रखी है 14। तो यानी 14 गुणा 14, ठीक है, अपॉन में 8। तो आप कह सकते हो 7 का क्यूब आ जाएगा ये। तो आर बराबर हमारी छोटी आ गई कितनी, 7 सेंटीमीटर। आर हमारे पास 7 सेंटीमीटर आ गई। तो हमसे क्या पूछा है सर, टोटल सरफेस एरिया। अगर एक का टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, टी ऐसे लिख दिया मैंने, लिख देता हूँ। टोटल सरफेस एरिया अगर एक छोटे गोले का क्या होता है 4πr², ठीक है, 4πr², एक का होता है। तो हमें चाहिए कितने का, 8 का। तो 8 से गुणा कर देंगे, ठीक है, ये हो जाएगा कितना 32। और पाई की वैल्यू सर हमारे पास ऑलरेडी कितनी है 22/7। और r² सर हमारे पास छोटा कितना है 7 × 7, 7 से 7 कट गया। 154 गुणा कितना, 154 गुणा कितना 32, ठीक है, 32 ये आ गया। 15 × 45 और 15 × 45 यानी 4500 और 15 दूनी 30, 300, 4800, 28 के आसपास आ गया, ठीक है। 4800 थोड़ा आ जाएगा, आंसर आ गया कितना 4948, ठीक है। ये तो कम हो गया। 15 × 45, 4500 सीधा हो गया। 15 150 दूनी कितना होगा 300, 4500, 300, 4800, ठीक है। तो ये लगभग आ गया हमारा पूरा आंसर। तो आपको कैलकुलेशन करने के जितना बचा जाए उतना बचना चाहिए, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर सकते हो आप, कितना ये आ गया 4, 15 दूनी 30, ठीक है, 15 और 3 दूनी 6, 15 × 45, ठीक है, ये आ गया लगभग कितना आ गया, ये आ गया 32, 7, 4, 11, 7, 22, 7 कितना हो गया, और क्या 8 चौक 32, 32 54, और 54 होता है, ठीक है, 54 8 24, 154 और 22वां इंटू करना है, ठीक है, 32 का। तो ये कितना हो गया 154, 8 और 15 दूनी 30, 308 हो गया। और 5 4 12 एक हासिल, यानी 15 × 45 से 1 46, 4928। दैट्स इट आंसर 4928। ओके, था क्वेश्चनों में कुछ करें, ये भी लिया हमने। देखो क्या क्या क्वेश्चन पूछा है, विच द फॉलोइंग इज इक्वल टू सेक ए माइनस कॉस ए, था क्वेश्चन में, करें क्वेश्चन। तो कुछ दे रखा है, क्या हमें दे रखा है सेक ए माइनस का कॉस ए, ये दे रखा है। हमसे पूछा क्या है, वैल्यू पूछी है कि इसमें किसकी वैल्यू होगी, ठीक है, वैल्यू होगी निम्बल सा। अगर इसमें इसको मैं कन्वर्ट कर दिया कॉस ए में और माइनस कॉस ए, ऐसे लिख लिया। आप कहेंगे सर ऐसे लिख दिया, फिर ऐसे करके मैंने इसको और सॉल्व कर दिया अपॉन कॉस ए, ठीक है। तो ये इसके बाद भी आपको कह सकते हो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, साइन ए, साइन स्क्वायर ए के, ठीक है, अपॉन में कॉस ए। सर मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ साइन, मैं इसको किस तरह लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ साइन ए इंटू साइन ए अपॉन में कितना कॉस ए, ठीक है। तो लिख दिया। तो साइन ए बराबर हमारे पास साइन ए जो कि तो ये, और साइन ए अपॉन कॉस ए बराबर सर क्या होता है, tan। ऑप्शन में मिला लीजिए, tan ए होता है। साइन ए अपॉन कॉस ए बराबर क्या होता है, tan ए। तो आपके मिला लिया ऑप्शन में। ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन नंबर 3 आंसर। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स इज कितना 24 सेंटीमीटर, द सम ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन द वर्टेक्स V and D ऑन द डायगोनल AC इन 10 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ क्वाड्रिटल। तो इस क्वेश्चन में क्या है, क्वाड्रिटल है कोई भी, मान लिया हमने, मान लिया हमारे पास ये क्वाड्रिटल है,
ठीक है, ए बी और सी और डी, ठीक है। और हमारा क्या है, ये डायगोनल्स है, ठीक है, डायगोनल्स है। अब इसमें क्वेश्चन में कुछ और चीज़ें दे रखी है, इसकी लेंथ दे रखी है कितनी, 24। अब बात कर रहा है ए सी पर बी से वर्टेक्स बी से शीर्ष बी से परपेंडिकुलर डाला जाता है और सी से भी परपेंडिकुलर डाला जाता है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर डाला जाता है। यानी मैंने परपेंडिकुलर डाला जिससे एम हो गया और ये कितना हो गया, एन हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। तो आपको बताना है क्या, इसका क्वाड्रेटल का एरिया। तो क्वाड्रेटल का एरिया डायरेक्ट ही आपको पता होना चाहिए क्या होता है। क्वाड्रेटल का एरिया जो होता है, क्वाड्रेटल एरिया ऑफ क्वाड्रेटल, ठीक है। तो आपके पास क्या होता है सर, कहेंगे हाफ AC जो उसका विकर्ण होता है वो इनटू कितना, जिसकी साइड से डाला जाता है, यानी आप कहेंगे BM, ठीक है, प्लस का हाफ, ठीक है। अरे सर ये क्या है, मान लिया ये ट्राइंगल है, अरे नॉर्मल सा चीज़ बताइए, मैं कुछ नहीं जानता, इतना जानता हूँ कि सर ये मान लिया मैंने ABC एक ट्राइंगल है, ABC एक ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल ABC का एरिया क्या होता है सर, आप कहेंगे सर हाफ बेस सर हमारे पास क्या है AC है, इनटू हाइट क्या होगी BM होगी। अब बात करें, इसको भूल जाइए। अब ADC भी हमारा क्या है, ट्राइंगल ADC, ये भी हमारा एरिया क्या नाम है, ट्राइंगल है। तो इसका भी एरिया क्या होगा सर, हाफ प्लस का कितना AC इंटू AC इंटू क्या हो जाएगा, हाइट क्या हो जाएगी DN हो जाएगी। अगर मैंने कहा सर दोनों का एरिया, टोटल क्वाड्रेटल का एरिया पूछा हो तो वो बताएंगे क्या बताएंगे, क्वाड्रेटल का दोनों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ से आपने कहा AC को कॉमन ले लूँ मैं, तो मेरे पास क्या बचा, BM प्लस का DN, यही तो बचा। दोनों में को दोनों ऐड किया तो दोनों यही बचा। तो आप कहेंगे सर हाँ हाफ AC की वैल्यू सर कितनी है, 24 है। और हमारे पास ये दोनों एक्चुअल में दोनों ऐड करके दे रखे हैं क्वेश्चनों में, कितना दे रखा है, BM और क्या BD जो है डायगोनल्स, सम पूछा देगा, सम परपेंडिकुलर डाउन था सर, सम दे रखा है, दोनों का योग दे रखा है कितना, 10 दे रखा है। इसको काट दीजिए कितने से, 12 बार, यानी आपने कहा 120 आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया। कितना आ गया, 12 दूनी 24, 100, ठीक है। AC इतना दे रखा है हाफ और DN दे रखा है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। कोई दिक्कत है काई को, कोई दिक्कत है किसी को क्वाड्रेटल का एरिया निकालने में, नहीं है ना। करिए क्वेश्चन को फटाफट, क्वेश्चन कीजिए। क्या क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ मंथली इनकम ऑफ A and B इज 4:5 रेस्पेक्टिवली। द ratio of monthly saving of A and B is 14:19 respectively. If the monthly expenditure of A and B is rupees 1200 each, then what is the difference between monthly income of A and B? ठीक है, इस तरह के क्वेश्चनों में आपको बताना सैलरी किससे होती है, सैलरी होती है इनकम प्लस एक्सपेंडिचर, जो हम कमाते हैं। इनकम जो होती है सेविंग बचत, और जो हम बचत करते हैं और खर्च करते हैं, दोनों को मिला दिया जाए तो हमारी क्या मिलती है, इनकम बनती है, आय, ठीक है। इनकम बराबर क्या होती है, सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर, ठीक है, नॉर्मल सी चीज़ है, ये आपको पता होनी चाहिए सारी है। इनकम हमारी बात कर रहा है। अब A और B का रेशियो दे रखा है, इनकम में A और B को रेशियो दे रखा है कितना, 4:5, ठीक है। तो मैं इनकम मान लूँ, इनकम मान ली मैंने किसकी, A की मान ली कितनी 4x और B की मान ली कितनी 5x, ठीक है, दोनों मान लिया। तो इनका रेशियो दे रखा है, तो आप कहेंगे सर ठीक है, इनकम का रेशियो जो दे रखा है मैं, अगर मैं उसमें से सेविंग को घटा दूँ तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा, क्या एक्सपेंडिचर आ जाएगा, या कह रहा है सेविंग में से एक्सपेंडिचर को घटा दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सेविंग आ जाएगी। नॉर्मल सी चीज़ है, आपको दिमाग में होनी चाहिए। या तो मैं सेविंग में से इनकम में से सेविंग को घटा दूं तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा। अगर मैं इनकम में से इनकम को घटा रहा हूं तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा। अगर मैं इनकम को एक्सपेंडिचर घटाता हूं तो मेरे पास सेविंग आ जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है सर, बात कर रहा है दोनों बचाते हैं कितने, 1200 रुपये, 1200 रुपये दोनों बचाते हैं, और उनका एक्सपेंडिचर कितने रेशियो में, तो सेविंग कितनी है 14:19 में, 14:19 में, यानी 14:19 में दे रखा है उनका क्या, सेविंग दे रखी है। तो आप कहेंगे सर उनकी इनकम हमारे पास, एक ही इनकम कितनी है
4x। अगर वो 1200 रुपये खर्च करता है, ठीक है, तो हमारे पास रेशियो आएगा इतना, ठीक है। अब कह रहा है 5x, अगर बी की इनकम है, अगर 1200 रुपये वो खर्च करता है वो भी, तो उनका जो बचा हुआ रेशियो कितना आ रहा है? आप कह रहे हैं सर हमारे पास 14 रेशियो 19 आ रहा है, दोनों का बचा हुआ। ये रेशियो सर किसका है? किसका? सेविंग का, ठीक है, सेविंग का। सर इनकम में से मैंने एक्सपेंडिचर निकाल दिया, एक्सपेंडिचर निकालने के बाद क्या बचा? सेविंग बची ना, बस यही था। और इसमें था क्या? आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के 19 चौक 76 एक्स, ठीक है, 12 अट्ठे 00, 12 नंबर 108, यानी 10 12 10 22, ठीक है, 22,800। और यहाँ से आ जाएगा 14 पंजे 70, और ये आ जाएगा 12 00 12 चौक 48, यानी कि 4 12 अट्ठे 96, ठीक है। कितना हो गया? 16, सॉरी, यह आ गया। एक्स को सामने लिया तो 6x बराबर सर हमारे पास कितना मिल जाएगा? 22,800 को इधर ले जाएंगे तो हमारे पास बचेगा कितना? 6,000। तो x की वैल्यू सर हमारे पास कितनी आ गई? 1,000। हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा क्या? इनकी इनकम का डिफरेंस, ए और बी की इनकम का डिफरेंस सर कितना है? कितना डिफरेंस है? 1x का ही है ना, 1x की वैल्यू। तो आंसर क्या होगा हमारे पास? ऑप्शन सी, दैट्स इट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 आंसर है। सभी का दिक्कत? कोई दिक्कत किसी को? चलिए, अच्छा क्वेश्चन है ये भी कि इफ 1 + x का होल स्क्वायर इक्वल टू 3, देन द वैल्यू ऑफ x की पावर 6, x की पावर 6, ये ऐसे करके x की पावर 6 प्लस का x की पावर -6, तो इसका आंसर बताना है, ठीक है। मैंने इसको बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है, अलजेब्रा को मैंने बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है, वहाँ आपको इस तरह के क्वेश्चन भी सॉल्व कराए कि अगर जब भी हमें x + 1/x बराबर कितना, ठीक है, x + 1/x का होल स्क्वायर बराबर कितना दे रखा हो? 3 दे रखा है। या आप कहेंगे x + 1/x बराबर कितना दे रखा हो? √3 दे रखा हो। तो आप डायरेक्टली वैल्यू आप रख सकते हो किसकी? x की पावर 6 बराबर कितना? -1, ठीक है, रख सकते हो डायरेक्टली -1 आंसर रख सकते हो। तो आपने देखा सर, ठीक है, तो x की पावर 6 बराबर कितना? -1 रखना है। पहले तो आप इसको लिखना सीखिए। अगर x की पावर -6 है तो आप ऐसे लिख सकते हो इसे। कोई दिक्कत है किसी को? कोई प्रॉब्लम है इस तरह लिखने में? नहीं है। तो x की पावर 6 बराबर सर -1 रख दिया, प्लस का x की पावर -1, ठीक है। तो आपके पास क्या मिला? -1, ठीक है, -1 और -1, दैट्स इट आंसर। कितना? -2, दैट्स इट आंसर। बताइए, अलजेब्रा का क्वेश्चन था ये, आपके बेस से ये क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए बताइए, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है ये, मेंस का क्वेश्चन ट्रिग्नो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इक्वल टू cos A अपॉन sin A प्लस sin A अपॉन cos A? बताना है क्वेश्चन को, क्या होगा? बताइए। अरे जब भी हमें इस तरह के क्वेश्चन दे रखे हैं, क्या दे रखा है? cos A अपॉन sin A प्लस का sin A अपॉन cos A, बस इसको सॉल्व करना है, करिए। अरे सरकार, इसमें क्या करना है? इनका एलसीएम लिया, क्या आया? sin A cos A, ठीक है, ये हो जाएगा cos स्क्वायर है, ये हो जाएगा कितना? sin स्क्वायर है। कितना हो गया? 1/sin A इंटू cos A, ओके। अपॉन में ये 1/, इसको लिख सकते हो 1/sin A बराबर किसका होता है? सर cosec A के बराबर होता है, इंटू 1/cos A बराबर किसके होता है? 1/cos A बराबर किसके होता है? sec A के। दैट्स इट आंसर। ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए आंसर, ऑप्शन नंबर ए, दैट्स इट आंसर। बताइए, इस तरह के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। और क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन है, x, y एंड z, ये भी हमारा बेस सही है। आपका अगर बेस है तो सही है। अगर x, y, z आर रेशियो आर द साइड ऑफ ट्राइंगल, इफ z इज द लार्जर साइड एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ग्रेटर देन z स्क्वायर, देन द ट्राइंगल इज। क्वेश्चन में कह रहा है अगर x, y, z किसी ट्राइंगल की भुजा है जिसमें z भुजा जो है सबसे बड़ी है,
तो अगर एक कंडीशन दे रखी है हमें कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर ग्रेटर देन है किसके, जेड स्क्वायर के, तो त्रिभुज कैसा होगा। सर नॉर्मल से एक चीज़ बताइए, मैंने आपको बताया कि जब भी दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं के वर्ग का योग, दो भुजाओं के वर्ग का योग अगर बराबर हो, जैसे अगर बात करें एक राइट एंगल ट्राइंगल है नॉर्मल सा, माल त्रिकोण है ना, समझना है कि अगर मेरे पास एक्स है, ये वाई है और ये कोई जेड है, ठीक है, जब भी दो भुजाओं का योग, जब भी दो भुजाओं के वर्ग का योग तीसरी वर्ग के भुजा के बराबर हो तो वो ट्राइंगल क्या होता है, समकोण होता है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर हो तो वो क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल होता है। और जब भी हमारा, ठीक है, जब भी हमारी दो भुजाएं, ठीक है, एक्स, ये एक्स इस तरह का ट्राइंगल है, ठीक है, एक्स स्क्वायर, ये बात करें कि अगर जब भी हमारे पास ये कोई ट्राइंगल है, ठीक है, एक्स वाई और जेड, जेड जिसमें सबसे बड़ी भुजा है, बात करें कि जब भी दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजाओं से छोटा हो तो वो न्यून कोण कहलाता है, जिसे बोलते हैं क्या, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल बोलते हैं। जब भी दो भुजाओं का योग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन जेड स्क्वायर हो तो वो बनता है क्या, एक्यूट एंगल, जिसको बोलते हैं न्यून कोण। तो हमारा आंसर ये होगा न्यून कोण। अब तीसरी बात करें कि हमारा ट्राइंगल एक्स वाई और ये जेड, ठीक है, इसमें तो ऑलरेडी जेड बड़ा होता है, पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर जब भी दो साइड के वर्गों का योग तीसरी भुजा से के मतलब जब भी दो वर्गों की भुजाओं, दो, क्या कह रहा हूँ मैं, जब भी दो भुजाएं के वर्गों का योग, ठीक है, एक्स और वाई का योग जो है हमारे तीसरी भुजा के वर्ग से छोटा हो, ठीक है, तो वो होता है हमारा क्या, ऑब्ट्यूज एंगल, जिसको कहते हैं अधिक कोण, ठीक है। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है, सब चीज़ें आ गई समझ में, ओके। चलो फिर एक इसमें एक कंडीशन दे रखी थी, क्या था, आइसोलेस ट्राइंगल, मान लिया हमारे एक्स और वाई दोनों बराबर होते हैं, यहाँ एक्स और वाई बराबर होते हैं तो ये क्या हो जाता है हमारे पास ऑलरेडी, ठीक है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर बराबर होता है, एक्स स्क्वायर हो जाता, यानी आप कहते हैं टू एक्स स्क्वायर बराबर कितना, जेड स्क्वायर, यानी कि जेड बराबर सर कितना आ जाता, रूट का 2x, ठीक है, रूट का 2x आ जाता जेड बराबर। तो आप बताएं जेड बराबर अगर ये है तो आप करेंगे क्या, इसकी वैल्यू रखेंगे तब भी बराबर ही आएगा, यानी बराबर आएगा। हमारे कंडीशन जो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए वो सही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या, जेड स्क्वायर होता है, ठीक है, ओके। बताइए, a प्लस वी इक्वल टू 6 एंड ए वी इक्वल टू 5, देन द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए क्यू प्लस वी क्यू। नॉर्मल क्वेश्चन था, इसमें पहले सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वहाँ से वो कहाँ से निकलता है सर, ए प्लस वी का होल स्क्वायर से। ए प्लस वी का होल स्क्वायर सर हमारे पास ए प्लस वी का होल स्क्वायर, ए प्लस वी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ये होता है ना। तो आपने कहा ए की वैल्यू सर हमारे पास कितनी दे रखी है, 6 दे रखी है, 6 का स्क्वायर सर कितना, 36, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab यानी ए बी की वैल्यू 5 है यानी कि 10 हो जाएगी, तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 26, दैट्स इट। ये आपको याद रखना है और हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है, ए क्यूब प्लस का बी क्यूब, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, और ये होता है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, ओके। ए प्लस बी हमारा कितना दे रखा है, 6 दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना दे रखा है, 26 माइनस का कितना आ जाएगा, ए बी कितना है 5, 21 छिक्के कितना होता है सर 126, दैट्स इट आंसर, ऑप्शन राइट 3। किसी को कोई दिक्कत, कौन परेशानी बताइए, ऐसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, बताओ। टेक्नोमेट्री का अच्छा क्वेश्चन है, बताइए किस किस का आंसर आ रहा है, फटाफट बताइए सारे। अरे यार इसमें क्वेश्चन में था क्या, 3 साइन स्क्वायर 30 डिग्री, 3 साइन स्क्वायर 3 साइन स्क्वायर 30 डिग्री, 30 डिग्री का वैल्यू कितनी होती है 1/2, यानी आप कहेंगे 3/4 हो जाएगा, प्लस का 3/5 है, ये ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है, इंटू
कॉस 60 की वैल्यू सर कितनी होती है 1/2 होती है, 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस का 2 दे रखा है, सेक स्क्वायर 45, 45 की वैल्यू सर कितनी होती है √2 होती है सेक में 45 की वैल्यू कितनी होती है √2 होती है, स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 × 2। बस सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व किया आपने कितना आ जाएगा 3/4 है, ये हो जाएगा 3/20, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 4। अब इसको सॉल्व किया, एलसीएम आया आपका कितना सर 20, एलसीएम आया 20, 5 से गया 15, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे प्लस का 3 माइनस का कितना हो जाएगा 20 80, 20 80, ठीक है। तो आपको सॉल्व कर दीजिए, 18 माइनस कितना 80, 80 में से 18 गए तो कितने बचे 62, 62, ठीक है। माइनस के 62 अपॉन कितना 20, इसको और सॉल्व कर दें, सॉल्व कर दिया इसको और कर दिया कितना आ गया 31/10, दैट्स इट। ऑप्शन राइट आंसर सी। ओके, कोई दिक्कत कोनो परेशानी, ठीक है। चलिए फिर इससे आगे करेंगे हम अपने नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। इससे आगे करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में अपने। अभी तक के लिए धन्यवाद, जुड़े रहिए आरवी क्लासेस से, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें शेयर करें, धन्यवाद। ओके, जय हिंद।